हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सबके घर में ढेरों खुशियां लेके आए। तो आज है अष्टमी, ये मेरा अष्टमी का व्लॉग है। तो अष्टमी को जो है पूजा वगैरह होती है हमारे यहाँ। तो इस वजह से मैं आज सुबह ही उठ गई थी, मतलब 5 बजे ही मैं उठ गई थी। और अभी तो क्या है ना, 5 बजे अंधेरा ही रहता है। कुछ दिनों पहले क्या था, 5 बजे तक उजाला हो जाता था, लेकिन अभी जब मैं छत पे गई तो बिल्कुल अंधेरा हो रखा था। तो उसके बाद फिर मैंने झाड़ू लगा लिया, पोछा लगा लिया, और बच्चे हस्बैंड जो सो रहे थे, उसके बाद फिर मैं नहा के आ गई थी, क्योंकि मुझे भोग के लिए भी बनाना है खाना। और जैसे मैं पूजा करूँगी तो मुझे उसकी भी तैयारियाँ करनी है। और मेरे घर के बगल में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है ना, तो इस वजह से आवाज़ आ रही है। तो यहाँ पे देखिए मैं नहा धो के तैयार हो गई हूँ, और तब तक मेरे हस्बैंड और बच्चे भी उठ गए हैं। और मैंने सोचा कि मैं तैयार हो ही जाती हूँ, उसके बाद ही किचन में जाऊँगी, क्योंकि अगर एक बार किचन में चले जाओ ना, फिर मैं सोचती हूँ आके तैयार होंगी तो फिर मैं हो ही नहीं पाती हूँ। और ये वाली जो पूजा है ना, इसमें ना बिल्कुल 16 श्रृंगार करके अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि वैसे भी देखिए टाइम तो मिलता नहीं है। कभी कभी होता है कि अच्छे से तैयार होते हैं और फिर पूजा भी है, तो इस वजह से मैं तैयार होने के बाद ही किचन में आई थी। तो मैंने चने तो बॉईल करके रख लिए थे, बस मुझे उन्हें फ्राई करना है। और यहाँ पे देखिए मैंने खीर भी बनने के लिए रख दिया है। तो मैं खीर बनाती हूँ, मतलब मैं एक सीटी लगा देती हूँ हल्की सी, तो क्या है ना वो जल्दी बन जाते हैं। और अभी टाइम जो है 6:30-7 बज गए थे, और मुझे सारी चीज़ें बहुत ही जल्दी जल्दी करनी थी, क्योंकि हस्बैंड को भी ऑफिस जाना है और उससे पहले मुझे पूजा भी करनी है, सारी चीज़ें करनी है। और ये फ़र्स्ट टाइम है जब मैं यहाँ पे अकेली हूँ नवरात्रों में, और ये पूजा मैं अकेले करूँगी। नहीं तो हर बार क्या होता था ना, या तो मैं ज़्यादातर तो अपने ससुराल में ही होती थी, बस 1 या 2 बार मैं मम्मी के पास थी। अभी पिछले साल भी मैं अपने ससुराल में ही थी। तो क्या होता है, या तो सासू माँ या तो मम्मी रहती हैं, तो थोड़ा बहुत ये रहता है कि बता देती हैं, हेल्प कर देती हैं। बट इस बार मैं अकेली हूँ, तो सारी चीज़ें मुझे खुद से ही करनी है। तो मुझे ये लग रहा है कहीं मैं कुछ भूल ना जाऊँ या कुछ गलत ना कर दूँ, बट मैं अपने हिसाब से मैंने सारी चीज़ें करी थी, जितना मुझे पता था, जितना मैंने देखा था, तो वो सारी चीज़ें मैंने करने की कोशिश करी थी। तो यहाँ पे देखिए चने जो हैं वो भी फ्राई हो रहे हैं, और खीर में भी जो है हल्की सी मुझे सीटी लगानी थी, वो लग गई है। साथ में मैं आटा भी गूँथ रही हूँ। और मेरे हस्बैंड जो है वो फूल लेने गए थे। यहाँ पे आसपास जो है फूल नहीं मिलता है, तो थोड़ा दूर में मिलता है। तो उन्होंने मुझे दूध का पैकेट दे दिया था, उसके बाद वो चले गए थे। तो यहाँ पे मैंने जिधर से दूध का पैकेट काटा था ना, उसे मैंने नीचे रख दिया, तो थोड़ा सा वो बह गया था। और ये भी है कि हस्बैंड गए हुए हैं ना, तो दोनों बच्चों को भी मुझे ध्यान रखना पड़ता है। हमारी किचन से बिल्कुल पास में ही छत है, सीढ़ी है छत की, तो दोनों बच्चे जो हैं छत पे भाग जाते हैं। और जो रेलिंग अभी लगी है नई वाली, वो इतनी सेफ़ नहीं है, तो मुझे डर लगता है कि कहीं बाबू जो है गिर न जाए। आशी तो फिर भी मतलब काफ़ी समझदार है, समझती है। तो इस वजह से मेरी जो नज़र है ना, एक तो मतलब काम पे है, और एक जो है मेरी छत पे है कि कहीं वो लोग गिर ना जाए। तो मैं बार बार जाके देख भी रही थी, और साथ ही साथ ये भी था कि मुझे जल्दी काम करना है, क्योंकि फिर हस्बैंड भी ऑफिस जाएंगे। और मतलब जैसे ये मैं भोग लगाऊंगी ना, तो यही जो प्रसाद रहेगा तो मैं उनको दे दूँगी, मतलब लंच में यही चीज़ें मैं दे दूँगी उनको। बट अभी मुझे काफ़ी जल्दी जल्दी करना था। और जो मेरी बेटियाँ हैं उनको भी कन्या के लिए बुलाया हुआ है, तो उन्होंने बोला था कि 8 बजे भेज देना। तो इस वजह से और देखिए यहाँ पे बाबू को मैंने साथ में ही बिठा लिया था, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रही थी। मतलब बार बार छत पे जा रही थी, तो मुझे बहुत डर लग रहा था, तो इस वजह से मैंने उसको साथ में ही बिठा लिया था। तो देखिए यहाँ पे चने भी हो गए हैं मेरे, बना लिए थे मैंने, और खीर भी जो है बन गए। तो मैंने इसमें नारियल कद्दूकस करके डाल दिया था, और साथ ही मैंने ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं। तो मेरी खीर भी बन गई। अब बस मुझे पूड़ियाँ ही बनानी है। तो मैं यहाँ पे खीर निकाल के रख देती हूँ, तो थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी। ऐसी गरम गरम खीर तो नहीं लगा सकते ना भोग में। तो बस खीर निकाल दी थी मैंने, और चने भी निकाल दिए। अब मैं जो है पूड़ियाँ बना लेती हूँ। और इतने मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, तो उन्होंने बोला कि मैं दोनों बच्चों को तब तक नहला देता हूँ, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाएगा, और पूजा करने में तो टाइम लगेगा ही। और पहली बार कर रही हूँ, तो थोड़ा सा मुझे डर भी लग रहा था। तो देखिए यहाँ पे मैंने पूड़ियाँ भी बना ली हैं। तो बस अभी मैंने थाली लगा दी है। अब बस इसमें मुझे मिठाई और फल रखने हैं। इतने में मेरे हस्बैंड ने दोनों बच्चों को भी नहला दिया था, और ये मतलब तैयार करे थे दोनों को, फ्रॉक वगैरह पहना दिया था। तो मैंने कहा कि मैं आगे की जो तैयारी है पूजा की वो कर लेती हूँ, भोग ही बना है अभी तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने माता रानी की फ़ोटो रख दी है। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे जो भी प्रसाद वगैरह है, फूल वगैरह है, तो मेरे हस्बैंड ये जो फूल लेके आए थे,
तो मैंने कहा उन सबको मैं रख देती हूँ। और बाबू और आशी जो है वो दोनों ही बैठ गए हैं। तो यहाँ पे सारी तैयारियाँ हो गई हैं, मैंने सारी चीज़ें रख ली थी। और पता है जिसमें ये करते हैं ना खोंच बांधना जो बोलते हैं, वो मैंने रखा था ना जो कपड़ा, तो मैंने 2 निकाले थे। तो एक जिसमें मुझे करना था वो मेरे बच्चों ने पता नहीं कहाँ रख दिया, मुझे मिल ही नहीं रहा था। तो मेरे हस्बैंड मैंने बहुत ढूंढा, फिर लास्ट में जाके अलमारी में मिली। तो बस यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे 2 प्रसाद लगाए हैं। तो एक जो है वो गौरी माता के लिए लगाई है मैंने, और एक जो है वो मैंने दुर्गा माता के लिए लगाई है। तो हम लोगों में क्या होता है ना कि गौरी माता की डेली पूजा की जाती है। जो भी सुहागिनी होती हैं शादी के बाद आपको करना ही करना होता है गौरी माता की पूजा, उसके बाद ही आप खाना खा सकते हो। तो और कोई भी पूजा करते हैं तो उससे पहले जो है गौरी माता की पूजा की जाती है। तो यहाँ पे एक तो मैंने उनके लिए लगाया है और एक जो है दुर्गा जी के लिए लगाया हुआ है मैंने। तो बस यहाँ पे देखिए मैंने दिए वगैरह जला दिए हैं और मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आप भी आ जाओ। और दोनों बच्चे जो हैं बैठे ही हैं साथ में, और बच्चों को तो बहुत ही अच्छा लगता है जब भी घर में कुछ नया होता है तो, और मेरे बच्चों को बहुत अच्छा लगता है पूजा वगैरह। तो फिर हम सारे बैठ गए थे और यहाँ पे मैं कर रही हूँ गौरी माता की पूजा। तो जो गौरी माता होती है उनको सिंदूर से ही पूजा जाता है, मतलब कि उनके ऊपर सिंदूर चढ़ाया जाता है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने फूल चढ़ा दिए थे, और डेली तो फूल रहता नहीं है, कभी कभी ही रहता है। तो यहाँ पे मैंने पूजा कर ली थी। उसके बाद फिर मैं करूँगी अब दुर्गा माता की पूजा। और जो धूप मैंने जलाई थी ना वो मतलब ठीक से जली नहीं थी, तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आप ही जला दो। तो बस यहाँ पे देखिए हो गई है। अब मैं जो दुर्गा माँ हैं उनकी पूजा करूँगी। तो इसमें ना मैंने सारी चीज़ें रखी हैं जो भी मैं उनको चढ़ाऊँगी, सुहाग की चीज़ें। तो सबसे पहले मैंने उनको टीका लगा दिया था। उसके बाद ये जो माला है तो ये काफ़ी बड़ी थी, तो मैंने इसे मतलब छोटा कर दिया था फूल निकाल के। उसके बाद फिर चढ़ाऊँगी मैं इनको। तो यही कपड़ा है जिसमें कि मतलब ये ब्लाउज़ का पीस है। आप चाहे तो साड़ी में भी बांध सकते हो। तो जैसे शादी के 5 साल तक तो मैंने साड़ी में ही बांधी थी, बट इस बार 5 साल के बाद ज़रूरी नहीं रहता कि आप साड़ी में ही बांधो, आप चाहो तो ब्लाउज़ के पीस या किसी भी नए कपड़े में बांध सकते हो। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने चावल और फूल और पैसे, इसे 5 बार रखते हैं इस कपड़े पे, तो मैंने वो रख दिया था। उसके बाद मैंने इसमें रख दी थी मिठाई, फल और साथ ही जो भी सुहाग की चीज़ें होती हैं आप जितनी चाहें उतनी चढ़ा सकते हो। मैंने यहाँ पे सिंदूर, बिंदी, लिपस्टिक, नेल पॉलिश और ये सारी चीज़ें चढ़ाई थी। आप चाहो तो मेहंदी, मतलब आप जितनी चीज़ें चाहो उतनी चीज़ें चढ़ा सकते हो। मतलब जो भी आप श्रृंगार करते हो सारी चीज़ें आप चढ़ा सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने बांध दिया था ये। उसके इतने में ना 8 भी बज गए थे, तो बच्चों के लिए फ़ोन आने लग गए थे कि भेज दो, 8 बज गए हैं। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शरणं नमामि। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत मैया जी को निश दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी जय अम्बे गौरी। विराजत टीको मृग मद को मैया टीको मृग मद को, उज्ज्वल से दो नैना निर्मल से दो नैना, चंद्र वदनी को मैया जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे मैया रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गलमाला लाल पुष्प गलमाला, कंठन पर साजे ओम जय अम्बे गौरी के हरिवाहन राजत खड़ग खपर धारी मैया खड़ग खपर धारी, सुर नर मुनि। तो यहाँ पे पूजा वगैरह हो गई थी। उसके बाद हम लोग कर रहे थे आरती। और ये वाली जो पूजा है ना वो सुहाग के लिए रखी जाती है। जैसे कि करवा चौथ रखते हैं, तो हम लोगों में करवा चौथ ज़रूरी नहीं है कि आप रखो, अगर आप रखना चाहो तो रख सकते हो, नहीं रखना चाहो तो नहीं भी रख सकते हो। लेकिन जो ये वाली पूजा होती है और वट सावित्री होती है और मधुश्रावणी होती है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो रखनी बहुत ज़रूरी होती है, आप उसे छोड़ नहीं सकते हो। तो इसी वजह से इसमें जो है ना सारी सुहाग की चीज़ें ही जो है वो बांधी जाती है रख के।
और अगर आपको पीरियड आ जाता है इस टाइम पे, आप नहीं रख सकते हो, तो आपको किसी और सुहागिन को ये सारी चीज़ें देख के उनसे बनवाना होता है, लेकिन आप इसको छोड़ नहीं सकते हो। ये बहुत ही ज़रूरी होती है पूजा। तो इस वजह से और बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे। मैंने जैसा सोचा था ना, उससे भी कहीं ज़्यादा अच्छे से हुई थी मेरी सारी जो भी पूजा वगैरह थी। तो यहाँ पे पूजा जो हो गई है, आरती भी कर लिया था हम लोगों ने। तो मेरे हस्बैंड ने मतलब पूरे घर में और किचन में पूरी जगह आरती जो है वो घुमा दिया था। उसके बाद हम लोगों ने भी ले लिया था आरती, और बच्चों को तो बहुत ही अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें करने में। और अब जो है मुझे भोग लगाना था। तो भोग की थाली जो मैंने ऊपर ही रखी थी, क्योंकि मैं नीचे रखती तो बच्चे क्या है, छोटे हैं, समझते नहीं हैं, कहीं जूठा ना कर दे या कुछ उठा नहीं लेते, तो इस वजह से सबसे लास्ट में ही मैं नीचे लेके आई थी। तो यहाँ पे देखिए मैंने भोग भी लगा दिया है। और जैसे कि मेरे हस्बैंड कर रहे थे प्रणाम माता रानी को दंडवत, वैसे ही दोनों बच्चे भी कर रहे थे। तो मेरा आज का यही व्लॉग था। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा।